नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियां अब जोरों पर हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के मॉडल में एक बदलाव किया गया है। पुराने मॉडल के मुताबिक 2 ही मंजिलें बननी थी, लेकिन अब राम मंदिर 3 मंजिला बनेगा। मंदिर की ऊंचाई और गुंबद की संख्या में भी बदलाव किया गया है। राम मंदिर के नए मॉडल की पहली तस्वीर सामने आई है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। राम मंदिर अब 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला होने की तैयारी है। इसकी लंबाई 268 फीट, चौड़ाई करीब 140 फीट होगी। मंदिर का मूल जो लुक है, जो शुरुआत से जो मंदिर हम सबको दिखता रहा है, लगभग वही रहने वाला है। मंदिर के गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। राम मंदिर के अग्रभाग में सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और सिंह द्वार को छोड़कर लगभग सारा नक्शा बदल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए ताम्र कलश में गंगा जल के साथ ही अन्य तीर्थ स्थलों से भी जल लाया जाएगा। भूमि पूजन के लिए इसी जल का उपयोग किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी रामलला को महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से समर्पित किए जाने वाली 40 किलो चांदी रजत शिला का पूजन करेंगे। इसे नींव में स्थापित किया जाएगा। मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई इसमें परिवर्तन। 5 गुंबदों वाला ये मंदिर होगा। मंदिर की ऊंचाई 128 से बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। जो राम मंदिर बनना है, उसमें जो फेरफार किया गया है वो इसलिए किया गया है कि पहले 30 साल पहले जो मंदिर की डिज़ाइन बनी थी, उसमें ऐसा था कि भी पब्लिक इतनी ही आएगी। अब इसके बाद में 30 साल के बाद में इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि लोगों को लगा कि भी कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए, कुछ बड़ा हो ताकि लोग ज़्यादा आ सके। इसलिए इसमें 2 डोम साइड में और 1 डोम आगे बढ़ा करके ये मंदिर की डिज़ाइन में चेंज किया है। और वो बढ़ाने से थोड़ी हाइट भी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि लंबा चौड़ा अगर होता है तो उसकी हाइट भी अच्छी नहीं लगे, इसलिए अच्छा करने के लिए जरा लंबा किया है। और ये मंदिर करीब 3.5 साल में बन के तैयार होगा। भरतपुर पत्थर में बन रहा है और नागर शैली जो पहले थी वही शैली है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। खाली बदलाव यही किया गया है कि दोनों तरफ मंडप और आगे मंडप किया गया है। तो आप सुन रहे थे वो तमाम जानकारियां जो कि मंदिर के मूल ढांचे में जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं, कहां किए गए हैं, क्या क्या किए गए हैं। 3 अगस्त और 5 अगस्त 2 तारीख थी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। महंत सत्येंद्र दास से बातचीत की इंडिया न्यूज ने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। पहुंचकर वो रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। ऐसे में हमारे साथ मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं। इनसे जानेंगे कि जब वो रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे तो उनको वो पूजा कैसे कराएंगे। महाराज जी, एक लंबे इंतज़ार के बाद आप लोगों की मनोकामना एक तो ये पूरी हो रही है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जो इंतज़ार था कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब आएंगे, वो इंतज़ार भी पूरा हुआ है। तो जब वो रामलला को दर्शन करने आएंगे तो उनको पूजा कैसे कराएंगे? देखिए, कोरोना में महामारी है, इसको बचत करते हुए कि कोरोना का प्रभाव मत पड़े, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए संक्षेप में सबसे प्रथम तो स्वस्ति वाचन किया जाएगा। उसके बाद में उनको चंदन लगाएगा और माला और रामनामा ये दिया जाएगा। और यदि उनकी इच्छा होगी, प्रयास किया जाएगा तो उनके हाथों से ही भगवान रामलला के सामने बैठा करके और जो फल, पुष्प, चंदन और मीठा ये रामलला के अर्पित किया जाता है, उनके द्वारा अर्पित करा दिया जाएगा। यदि समय होगा और कोरोना का कोई प्रभाव न पड़े, इस हिसाब से जो पूजन होता है वह कराया जाएगा। और जो हमारी इच्छा थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आवें और रामलला का दर्शन करें, उस समय रहा जब त्रिपाल में रहे।
आज तो अस्थायी मंदिर बन गया है, उसकी अपेक्षा अब इससे अधिक सुविधा हो गई है। तो उनके दर्शन और उनके पूजन में जो सहयोग होना चाहिए, जो विधि विधान है उसके अनुसार किया जाएगा और उनको आशीर्वाद दिया जाएगा कि इनके जो कार्यकाल है, जो कार्य करते हैं देश हित में, वह पूर्ण हो। इसी भावना से दर्शन कराया जाएगा और उनको जो प्रसाद है, जो माला है, चंदन है, वो अर्पित किया जाएगा। महाराज जी, कि लंबे इंतज़ार के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं रामलला का दर्शन करने। भगवान श्री राम काफ़ी अरसों तक वही टेंट और तिरपाल में रहे, हालांकि अब उनका अस्थायी मंदिर बन चुका है। इस मंदिर बहुत वक्त हो गया जब सवाल उठ रहे थे कि रामलला आखिर कब तक टेंट में रहेंगे, कब रामलला अपने भवन में जाएंगे, उस भवन में जो कि राम मंदिर कहलाएगा, क्या कुछ उसकी भव्यता होगी, वो सब हम आपको तमाम चीजें बता रहे थे। राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास भी जुड़े हुए थे, वो भी अपने बारे इस सब के बारे में तमाम बातें रख रहे थे। ये कितना भव्य होने वाला है मंदिर, क्या कुछ लोग इससे उम्मीद कर रहे हैं, जो अब हम आपके सामने इस वक्त तस्वीर को दिखा रहे हैं, ये 5 गुंबद वाली है। लोग क्या कहते हैं, ये सुन लेते हैं। परिषद को परसों के दिन टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई कि आप लोगों को 3 विद्वानों को जाना है और उसका चयन काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। कल काशी विद्वत परिषद की टेलीफोनिक मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ कि हमारे जो काशी विद्वत परिषद के ज्योतिष शास्त्र के विद्वान और वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी और काशी विद्वत परिषद के दूसरे हैं संगठन मंत्री हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, और मैं चूँकि काशी विद्वत परिषद का संयोजक हूँ और कार्यालय प्रभारी मंत्री हूँ, तो मुझे ये निर्देश दिया गया कि आप लोग 3 लोग वहाँ जाएंगे। इसके पूर्व में भी उस ट्रस्ट न्यास की ओर से समय समय पर मुहूर्त मांगे जाते थे और काशी विद्वत परिषद के विद्वानों के द्वारा उनको दिए जाते रहे। और बीच में वहाँ के राम जन्मभूमि के निरीक्षण की बात हुई थी कि काशी विद्वत परिषद के 5 या 7 विद्वान भूमि का निरीक्षण कर लें, तो विद्वानों को जाना भी सुनिश्चित हो गया था। कुछ वयोवृद्ध विद्वान भी उसमें जाने के लिए निश्चित हो गए थे, लेकिन कोरोना के महान संक्रमण को देखते हुए उन लोगों ने, उनकी आयु अधिक होने से उन लोगों ने स्थगित किया। तो 5 अगस्त वाली सूचना आई तो ये हुआ कि नहीं ठीक है जाया जाए, और पूछा गया किस रूप में जाना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि काशी विद्वत परिषद की उपस्थिति और सन्निधान में जो वैदिक विद्वान वहाँ पूजन करेंगे तो आप लोग साक्षीभूत रहें। धर्मशास्त्र की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना होने पाए, ये ट्रस्ट के आयोजकों की मंशा है, तो उसके अनुरूप काशी विद्वत परिषद की उपस्थिति वहाँ अपेक्षित है। तो इसी क्रम में काशी विद्वत परिषद के 3 विद्वानों की वहाँ उपस्थिति होगी। गुरुदेव, मुहूर्त भी आप लोग द्वारा दिया गया? नहीं, 2 तारीखें सामने आई थी, 3 अगस्त और 5 अगस्त, लेकिन 5 अगस्त वो तारीख तय की गई जब लाखों राम भक्तों की श्रद्धा आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर, उसका भूमि पूजन होगा। और क्या कुछ होगा, क्योंकि मंदिर के जो स्वरूप है उसमें भी कुछ बहुत बदलाव किया गया है। पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका पवन सिन्हा जी इंडिया न्यूज में। ये जो मंदिर का स्वरूप है, इसमें अब तक जो हम रूप देखते आ रहे थे 3 गुंबद थे, लेकिन अब इसे 5 गुंबद किया गया है, 3 मंजिला किया गया है। ये बहुत कुछ अलग हटता हुआ एक नया स्वरूप निकलता हुआ आ रहा है। आप इस स्वरूप से कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है ये राम भक्तों की जो आस्था है, जो लोगों का राम में यकीन है, उसको कितना ये प्रतिबिंबित करेगा ये मंदिर? देखिए, जहां तक इसमें गुंबद का और बाकी स्वरूप का, आकृति का सवाल है, तो ये ऐसे में होता क्या है कि जब कोई भी नक्शा बनता है, मैंने घर का भी नक्शा बनता है, तो उसमें अनेकों बार परिवर्तन होते हैं। और ये तो एक ऐसा स्थान बन रहा है जिसमें हजारों वर्षों तक भी शायद परिवर्तन ना हो पाए और करोड़ों लोग वहां पर जाएंगे। तो इसलिए नक्शे पर बार बार चिंतन विचार करना होगा। लोगों की अपेक्षाएं इस स्थान से बहुत अधिक हैं। केवल श्री राम जी के भक्त नहीं, बल्कि जो विदेशों के भी लोग हैं, जो हिंदू नहीं भी हैं, उनकी भी अपेक्षाएं इस स्थान से बहुत अधिक हैं। इसलिए इस स्थान में अनेक क्रियाकलाप होंगे। इस स्थान में एक बड़ा मंडपम चाहिए होगा, एक बड़ा गर्भगृह चाहिए होगा, अन्य देवी देवताओं के स्थान भी उसमें चाहिए होंगे, और उसके साथ साथ कुछ विशेष साधनाओं के स्थान भी इस स्थान में चाहिए होंगे। बड़े कार्यक्रम हो सके ऐसा स्थान भी कम से कम 5 से 6 ऐसे स्थान भी चाहिए होंगे।
तो ये मंदिर तो ऊपर उठता भी जाएगा और 5 गुंबद होने से ये मुझे लगता है और भव्य और विशाल लगेगा। यानी भगवान राम जो कि रघुकुल से आते थे, सूर्यवंशी कहे जाते थे, उनकी राजधानी अयोध्या, वहां पर ये मंदिर जब बनेगा तो रघुकुल का भी प्रतिबिंब इसमें नजर आएगा। तमाम चीजें इसीलिए नई नई यहां पर जोड़ी गई हैं। इस सब में तिमंजिला बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, इन तमाम चीजों को हमारे दर्शकों के लिए साफ करें। दरअसल इसमें मूल जो इसमें इसके पीछे एक सोच रही होगी, मैं बहुत दावे से तो नहीं कह सकता क्योंकि इस विषय पर मेरी चर्चा किसी भी सचिव या समिति के व्यक्ति से तो नहीं हुई है, तो लेकिन मैं इसमें इसलिए तो नहीं मौन ही रहना ठीक है। लेकिन मेरी अपनी जो सोच है वो ऐसी है कि ये जो गुंबद होते हैं या जो ये मंजिल होती हैं, इसमें 3 मंजिल का जो औचित्य रहता है वो धरती आकाश पाताल, हमारे यहाँ 3 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। सृष्टि के निर्माण के लिए ये 3 कदम जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी जब 52 अवतार लिया था तो यही 3 कदम उन्होंने भी नापे थे। तो ये 3 का तो एक ये लॉजिक होता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो सीढ़ियां होती है किसी भी वास्तु में वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो वहां सीढ़ी में एक लय में आती है, आकाश धरती पाताल, आकाश धरती 3 की वो स्ट्रक्चर में ही बनाई जाती हैं वो सीढ़ियां भी। तो इसलिए मुझे लगता है ये 3 मंजिल का सिद्धांत रहा होगा। राजू दास जी हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत इस वक्त जुड़ गए। स्वागत है राजू दास जी आपका भी इंडिया न्यूज में। भगवान राम के उस मंदिर का वो नक्शा जो अब तक हम देखते आ रहे थे उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। 5 गुंबद होंगे, 3 मंजिला होगा, एक वृहद और विहंगम स्वरूप देखने को मिलेगा। और जैसा पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी ये कहना था कि इस तरह के नक्शे अगर बनते हैं तो यह हजारों साल तक बना रहने वाला एक ऐसी जगह होगी जो कि तीर्थ यात्रियों, तमाम धार्मिक आस्था रखने वालों का केंद्र होगी। लिहाजा ये बदलाव हो रहे हैं। नए नक्शे और 5 तारीख को लेकर क्या कुछ आपके दिल में है, बताइए। पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझको पुनः अवसर दिया। रही बात कि हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर भव्य बने, दिव्य बने, इसके नाते क्योंकि जब से उच्चतम न्यायालय का आदेश आया बाद भव्य और दिव्य निर्माण हो, इसके नाते लगातार हम लोगों ने 10 लोगों से मांग किया एवं माननीय अमित शाह से मांग किया, माननीय प्रधानमंत्री ट्रस्ट के लोगों को भी कहा। तो अब यह आदेश भी आ गया, ट्रस्ट के लोगों ने मान लिया और 5 तारीख को माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे, भूमि पूजन करेंगे। बहुत सुखद अवसर है। विगत कई 100 वर्षों से लगातार लड़ाई और संघर्ष के बाद ऐसा अवसर हिंदू जनमानस को मिला, क्योंकि कितने सरकारें कुर्बान हो गई, कितने सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, कितने राम भक्तों की शहादत हो गई, कितने राम भक्त लड़ते लड़ते मर गए। लेकिन ऐसा अवसर मोदी जी के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य के विषय है। हम लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं और अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी का भव्य रूप से स्वागत करेंगे हम लोग कि वो आए, भूमि पूजन करें, उसके बाद भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। राजू दास जी, अयोध्या में आजकल माहौल कैसा है? क्या हम उम्मीद करें कि 3 से 5 अगस्त के बीच में अयोध्या एक और दीपावली को महसूस करेगी, दीपावली जैसा वहां पर माहौल होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग लगातार बाहर से लोग आने की इच्छुक है, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी के नाते हम लोग अपने दर्शकों को लगातार कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहें और वहां से ही आप लोग टीवी चैनल सोशल के माध्यम से देखें, क्योंकि वैश्विक कोरोना महामारी है, भीड़ नहीं किया जा सकता है एवं हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ऐसा कार्यक्रम करेंगे। मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इतने बड़े आयोजन में भी आपने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का जिक्र किया। उम्मीद है तमाम लोग आपकी बात को सुन रहे होंगे। एक बड़ा पल आने वाला है राम मंदिर को लेकर। बहुत शुक्रिया पवन सिन्हा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजू दास जी आपका भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ने के लिए।